बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अजीज तलबा, मैं हूँ आपकी मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम इस वक्त आज अपना उर्दू का बी लिफ्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। और आपने यकीनन ब्रिजन की तसलसल की ये सरगर्मी पहले कर ली है, अपनी किताबों पर भी और टैब्स पर भी। और सरगर्मी क्या थी कि आपने 2 सवालात, मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखने थे। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए वो क्या कहलाती है, और अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम और उनके मानी लिखें। अब सोचने की बात यह है कि आपने तसलसल में ब्रिजन में ये सरगर्मी क्यों की। तो हम देख लेते हैं हमारा आज का लर्निंग आउटकम यानी हासिल ताल्लुम जो है या हासिलात ताल्लुम जो है वो इसी पर मबनी है, इसी सरगर्मी की बुनियाद पर है कि फहम के साथ नज़्म व नसर पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात देने के आप काबिल हो सकेंगे। और इसके साथ ही साथ किसी भी नज़्म को लय और आहंग से पढ़ना सीखेंगे और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ दोहराना सीखेंगे। दोहराई से यही मुराद होती है कि जब आप मुझे और अपनी मौल्लिमा को जिस अंदाज में पढ़ते हुए सुनेंगे, आपने भी कोशिश करनी है कि आप उसी अंदाज को अपनाएं। तो हमारी सीखने की आज की चीज़ है लय और आहंग से नज़्म ख़वानी करना। जो मुश्ते खाक से इंसान को बनाता है, जो मुश्ते खाक से इंसान को बनाता है। मुश्ते खाक से क्या मुराद है? बिल्कुल मुट्ठी भर मट्टी, थोड़ी सी मट्टी। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक मुट्ठी भर मट्टी से की। और आप देखें कि किस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा निज़ाम उसका, उस इंसानी ढांचा, उसमें जो अज़ा हैं वो किस तरह से मुरतब हुए, किस तरह से वो तरतीब पाए और आखिर में एक मुकम्मल इंसान बन गया। समंदरों में जजीरे वही उगाता है। आप देख रहे हैं कि जजीरे से क्या मुराद है कि समंदर के दरमियान खुशी का वो टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। और आप इन तमाम अल्फाज के मानी अपने पिछले सबक में लुगत और थिसॉरस की मदद से जान चुके हैं। उसी की शान है सुभान रब्बी यल आला, उसी की शान है सुभान रब्बी यल आला, यानी अल्लाह ताला ही की शान है। निज़ाम अर्ज़ो समा एक वही चलाता है, निज़ाम अर्ज़ो समा एक वही चलाता है। शबे स्याह की जुल्फें समेटता है वही, किनारे अर्श से सूरज वही उठाता है। शबे स्याह की जुल्फें समेटता है वही, किनारे अर्श से सूरज वही उठाता है। यानी ज़मीन के किनारे से, अर्श के किनारे से सूरज को दोबारा से वो तुलू करता है। वो नहनो अक़रबू कहकर झंझोड़ता है मुझे, वो नहनो अक़रबू कहकर झंझोड़ता है मुझे। बरंगे सब्ज़ा गुल आंख में समाता है, बरंगे सब्ज़ा गुल आंख में समाता है। उसी का नाम है मेरी समातों की असास, उसी का नाम है मेरी समातों की असास। उसी का नूर मेरे दिल को जगमगाता है, उसी के जिक्र से, उसी के जिक्र से रोशन है ताके जां ए नूर, उसी के जिक्र से रोशन है ताके जां ए नूर। उसी से कल्बे परेशान सुकून पाता है। तो ये थी हमारी आज की नज़्म। आपने नज़्म और नसर को पढ़ने में जो फ़र्क है उसको मलहूज़ खातिर रखना है, इसी अंदाज में पढ़ना है। हमारा आज का जो तदरीसी जांच होगी इस नज़्म से मुताल्लिक वो आपके सामने है, लेकिन तदरीसी जांच से कबल असातिज़ा कराम इसी अंदाज में बच्चों से, तमाम बच्चों से, तमाम तलबा से एक एक शेर या दो दो अशार लय से सुनने की, उनसे दोहराई करवाने की मशक करवाएंगे। और फिर आप साथ साथ इसी तरह फहम की जाएगी, हम नज़्म को इसी तरह से समझेंगे। गो कि आप तमाम नए अल्फाज जो आज हमने इसमें पढ़े वो इससे पहले लुगत और थिसॉरस की मदद से सीख चुके हैं, लेकिन मज़ीद वजाहत हो सकती है। उसके बाद आप इसकी तदरीसी जांच जो आपकी किताबों में इस तरह से मौजूद है इसको करेंगे, जो हमारा फॉर्मेटिव चेक भी है।
اور پھر نکھار کی ذیل میں جو آپ کی پریکٹس بک ہے، جو کتاب تمرین و جائزہ ہے، اس میں آپ کا یہ نکھار دیا گیا ہے جس کو آپ نے مکمل کر کے لانا ہے گھر کے کام کی صورت میں۔ تو یوں ہمارا آج کا سبق تکمیل کو پہنچا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔